जो हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ इस गठबंधन ने 5100 पे धोखा कर दिया, उन बड़े बुजुर्गों को 4 महीने के बाद देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन हर बड़े बुजुर्ग को दिलाने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प कांग्रेस, हमारा संकल्प है। हम जैसे कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महंगाई से राहत देते हुए 300 यूनिट बिजली का राहत देने का और हमारी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाने का काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 300 यूनिट बिजली में राहत देते हुए और 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प है। कर्मचारियों को जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाई थी, लेकिन अभी आकर बीजेपी ने दोबारा से उनकी पेंशन समाप्त कर दी, तो भाई हरियाणा में मौका मिलेगा। इस बार कर्मचारियों को ना सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाएंगे, लेकिन पहली कैबिनेट और पहली विधानसभा में ऐसा कानून बना के जाएंगे कि कर्मचारियों की पेंशन आगे कोई छीन ना सके, चाहे कोई सरकार है। नहीं, हरियाणा के अंदर ओल्ड पे। और भाई हमारा संकल्प है कि अपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कानूनन जो गारंटी है अपने किसानों को, वो कानूनन गारंटी, और हमारे एससी भाइयों को, हमारे बीसीए के, हमारे जो एससी बीसी और छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार 100 गज के प्लॉट और मकान इंदिरा आवास योजना के मकान के माध्यम से उनको जो अपनी सारी जो हमारे समय स्कीम चल रही थी उनके माध्यम से 100 गज के प्लॉट के साथ इंदिरा आवास योजना के माध्यम, जो इनकी सरकार में पूछना चाहता हूं, किसी गरीब का कोई मकान आया हो आप बता सकते हो? कोई मकान नहीं आया, केवल कागजों में उलझाया, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करी, नीचे किसी गरीब को राहत नहीं दी। ये गरीब विरोधी सरकार है। ये हमारे सारे भाइयों के लिए 3.5 लाख का जो किस्त वाला इंदिरा आवास योजना को लागू करेंगे और हमारे हर परिवार को 100 गज का प्लॉट और जो है उनके मकान की सहायता दिलवाने का हम काम करेंगे। ये भी हमारा संकल्प है। और हमारा संकल्प है देश में, और फैमिली आईडी, जो फैमिली आईडी कहीं फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये जो पोर्टल, इनके सारे जो उसमें जो सारी इस तरह से जो झंझटों में लोगों को फंसाने का काम हुआ है, इस सारे झंझटों से लोगों को इसका समाधान कराने का हम काम करेंगे। और भाई जो देश में आज देश में लोकतंत्र पे, देश के लोकतंत्र पे आज हमला ये सरकार कर रही है, देश के संविधान पे। संविधान को अभी एक बीजेपी एमपी की का स्टेटमेंट आई कर्नाटक से कि हमने 400 पार का नारा इसीलिए दिया बीजेपी ने कि 400 पार, ताकि संविधान हम बदल दें और संविधान तोड़ दें। मैं उनको कहना चाहता हूं देश का संविधान है बाबा साहब का संविधान, जिसके आधार पर देश आगे चला है। तो भाई संविधान को आप कुचलना चाहते हो। जब तक जो देश की जनता जागरूक है, संविधान को तो आप 1 इंच भी आपको संविधान को हिलाने नहीं देंगे। आज हम इनको कहना चाहते हैं। और लोकतंत्र की हत्या करने की बात आप कर रहे हो। देश के सभी जो भी विपक्ष में है उनको अपनी बात कर रहे हो। ये आप देश की लोकतंत्र की भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र को। आज मैं देख रहा हूं केंद्रीय जांच एजेंसियां केवल विपक्ष में, कोई भी है, कोई भी नेता पूरे देश में विपक्ष में, उनको केंद्रीय जांच एजेंसियों के उन पर मुकदमे बनते हैं और उनको जेलों में डालने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन कोई बीजेपी ज्वाइन कर जाए, अगले दिन वो मुकदमे माफ हो जाते हैं, अगले दिन वो मुकदमे माफ हो जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का कौन सा स्वरूप है? बड़े बड़े मुकदमे बने। एक कुलदीप बिश्नोई हमारे विधायक थे, कांग्रेस में थे पहले, आदमपुर से, राज्यसभा में आपकी वोट डाल दी, बीजेपी ज्वाइन हो गए। पहले आपकी एजेंसियां कहती थी, ये जो ईडी और आईटी कहती थी कि इनके हजारों करोड़ की इनकी संपत्ति विदेशों में पकड़ी गई है। जब से वो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं उनके मुकदमे कौन से ठंडे बस्ते में गए हैं ये पता ही नहीं चल रहा। कहीं महाराष्ट्र में अजीत पवार, कहीं नारायण राणे, बड़े बड़े घोटालों के जो अपना जिनके नाम चल रहे थे। लेकिन आपकी जांच एजेंसियां जांच करानी हो तो आप उनकी वहां जांच कराओ। कोरोना काल में जहां एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग अपने जेल से भी खर्च रहे थे, उस समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपए का चंदा लिया और उसके चंदा लेने के 12 दिन के बाद उसको वैक्सीन की उसकी परमिट कराई और देश में उनको अपने जो मन चाहे भाव के अंदर वैक्सीन लगवाने की जो इजाजत दी। क्यों आपने लिया चंदा? वैक्सीन की कंपनी को आपको चंदा देने की क्यों जरूरत हुई और आपने चंदा क्यों लिया? बीजेपी को अगर जांच करानी है तो ऐसे विषयों का जांच करानी चाहिए। मगर ये तो मैं समझता हूं कि आज इनका अहंकार और इनका घमंड, तो भाई इनका अहंकार, इनका घमंड भी बीजेपी का भी कुछ कम करना जरूरी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इनका घमंड, इनका अहंकार थोड़ा कम करोगे कि नहीं करोगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि भाई ये जिस रास्ते पे चले हैं, इनका अहंकार, इनका घमंड कम से कम इतना कम हो कि भाई अगर ये कुछ ऐसी बात करें तो कम से कम कोई उनसे खड़े होकर कोई बात, उनकी लड़ाई लड़ सके। तो उसके लिए आपका साथ और आपका सहारा कोसली का चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पिछली बार हमने शिक्षण संस्थाएं पे जोर दिया कोसली में कि बहुत सी ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, रीजनल सेंटर, शिक्षण संस्थाएं बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। मगर उसके साथ साथ आने वाले समय में अगर हम अपने नौजवानों को अच्छी दिशा देना चाहते हैं तो औद्योगिक निवेश भी अपने क्षेत्र के अंदर जरूरी है। और इसीलिए ये हम संकल्प यहाँ पे मैं आज आपके माध्यम से संकल्प में ले रहा हूं। आने वाले समय में जैसे
मानेसर में आईएमटी, बावल में आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। अगर आपके आशीर्वाद से मौका मिलता है